Hello friends, I am Astha. Welcome to Brainy Buddy channel. Today we'll discuss some English concepts and then questions. और ये हमारे English concepts की 5th सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम रूल्स ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स आपने अगर हमारे वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, रूल्स ऑफ नाउन और रूल्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस किए थे। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रूल्स हैं। इन रूल्स को डिस्कस करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट रूल है एडजेक्टिव का वो क्या है? एडवर्ब शुड नॉट बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के प्लेस पर क्या नहीं यूज होना चाहिए? एडवर्ब नहीं यूज होना चाहिए। ओके, जो एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है? कल्लू लुक्स सैडली। ठीक है, तो व्हाट इज सैडली हियर? यहाँ पे सैडली क्या है? सैडली एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि सैड में हम एलवाई यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ होना चाहिए, पर यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ नहीं है। यहाँ पे किसका यूज़ है? एडवर्ब का। तो ये सेंटेंस कैसा है? इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? कल्लू लुक्स सैड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रोज स्मेल्स स्वीटली। ठीक है, यहाँ पर भी किसका यूज़ हुआ है? एडजेक्टिव की जगह पर एडवर्ब का यूज़ हुआ है, जबकि किसका होना चाहिए? यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए। तो द रोज स्मेल्स स्वीट इज अ करेक्ट सेंटेंस। ओके, नाउ तो जो हमारा सेकेंड रूल है वो क्या है? जनरली द वर्ड अबाउट विच द एडजेक्टिव टेल्स अबाउट इज केप्ट बिफोर नाउन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि एडजेक्टिव होता क्या है? ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में जब हम एडजेक्टिव रखते हैं उसको हम किसके पहले रखते हैं? नाउन के पहले रखते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन द थिंग अबाउट विच दीज वर्ड्स वर्थ सीइंग और वर्थ विजिटिंग टेल्स अबाउट आर केप्ट आफ्टर। ठीक है, ये जो दो वर्ड्स हैं वर्थ सीइंग और वर्थ विजिटिंग, ठीक है, ये जब किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो हम इनको उन वर्ड्स के बाद रखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। द ताज इज अ वर्थ सीइंग बिल्डिंग। ताज कैसी है? वर्थ सीइंग बिल्डिंग है। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट कैसा होगा? द ताज इज अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग। ठीक है, तो ये बिल्डिंग की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इसलिए जो वर्थ सीइंग है ये किसके बाद आएगा? उस वर्ड के बाद आएगा, ना कि वर्ड के पहले आएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, बॉम्बे इज अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। ठीक है, तो वर्थ विजिटिंग प्लेस, ये प्लेस की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, तो ये बाद में आएगा ना कि पहले। तो ये सेंटेंस कैसा है? इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? बॉम्बे इज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। ओके, नाउ इसका थर्ड रूल है, ये काफ़ी सिंपल रूल्स हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ टू थिंग्स और पर्सन्स देन इज यूज्ड इन इट। ठीक है, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है, एडजेक्टिव की क्या होती है? डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो दो चीज़ों के बीच में या दो लोगों के बीच में क्या करती है? कंपैरिजन करती है, तुलना करती है। ठीक है, और हम उसमें सेंटेंस में किसका यूज़ करते हैं? देन का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लल्लू इज टॉलर देन आई। लल्लू मुझसे क्या है? लंबा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे टॉलर क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है, और किसका यूज हुआ है? देन का यूज हुआ है। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज लेजियर देन यू। वो तुमसे ज़्यादा क्या है? आलसी है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, इसलिए यहाँ पर लेजियर क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है और देन का यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट रूल पे आते हैं अपने, और वो है नेवर यूज डबल कॉम्परेटिव डिग्री एंड डबल सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, हमें कभी भी डबल कॉम्परेटिव डिग्री सेंटेंस में या डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है। ओके, मोर और लेस कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर कॉम्परेटिव फॉर्म। जो कॉम्परेटिव फॉर्म होती है हमें उसके पहले मोर का या लेस का यूज नहीं करना है, बट लेकिन हम मच और लिटिल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कल्लू इज मोर वाइजर देन आई। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि डबल कॉम्परेटिव डिग्री यूज नहीं करनी है। ठीक है, तो वाइजर इन इट सेल्फ अ कंपरेटिव डिग्री, वाइजर अपने आप में ही क्या है? कंपरेटिव डिग्री है, हमें मोर का यूज करना ही नहीं है। ठीक है,
ये इसको क्या बना रहा है, डबल कंपैरेटिव डिग्री बना रहा है, तो हमें इसका यूज़ नहीं करना है। ये सेंटेंस क्या है, गलत है, ठीक है। इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, कल्लू इज़ वाइजर देन आई, कल्लू मुझसे ज़्यादा क्या है, समझदार है, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट रूल, दैट इज विथ द कॉम्परेटिव डिग्री वर्ड्स लाइक, ओके, कुछ कॉम्परेटिव डिग्री वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, ठीक है। तो टू इज यूज्ड नॉट देन इन अ सेंटेंस, ओके। इनसे जब हम कोई तुलना करते हैं, ठीक है, इनको जब हम किसी सेंटेंस में लेते हैं तो हम देन का यूज़ नहीं करते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल्लू इज़ जूनियर देन आई, इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। इसका करेक्ट क्या होगा, कल्लू इज़ जूनियर टू मी। तो ये बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, ओके, दे आर ऑल्सो लाइक अ राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपको इस तरह याद रखने में आसानी रहेगी, ठीक। तो हमें क्या याद रखना है, इनके बाद हमें दैन का यूज़ नहीं करना है, किसका यूज़ करना है, टू का यूज़ करना है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल विच इज़ इफ़ टू डिग्रीज आर जॉइंड विद एंड, ओके, दो डिग्रीज हैं, ठीक है, और अगर वो किससे जुड़ी हुई हैं, एंड से जुड़ी हुई हैं सेंटेंस में, दे शुड बी इन सेम फॉर्म, वो कैसे फॉर्म में होनी चाहिए, सेम फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, योर पेन इज़ द चीप एंड बेस्ट, ओके। तो हम नॉर्मली होता क्या है कि स्पीकिंग में हम ग्रामर का उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो स्पीकिंग में हमें नहीं देना चाहिए, मतलब कि ग्रामर उतनी ज़्यादा स्पीकिंग में ज़रूरी नहीं होती है, ये सिर्फ राइटिंग में ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आप नॉर्मली स्पीकिंग में लोग बोल देते हैं दिस पेन इज़ अ चीप एंड बेस्ट पेन, ठीक है, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ग्रामर पे अपनी ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चीप, ठीक है, चीप क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ओके। कैसी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। और यहाँ पे बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इन दोनों का कोई मेल नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी होनी चाहिए, सेम फॉर्म में होनी चाहिए। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर यहाँ पर सुपरलेटिव है तो यहाँ पर भी सुपरलेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, योर पेन इज द चीपेस्ट एंड बेस्ट, ठीक है। नाउ let's move to our next rule, that is if comparative degree is to be used as superlative degree, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर हमें comparative degree को as a superlative degree यूज़ करना है, मतलब जो comparative degree है उसको हमें superlative की तरह यूज़ करना है, तो use other, okay, after all and any। तो हमें all और any वर्ड के बाद हमें क्या यूज़ करना है, अदर का यूज़ करना है, एंड यूज़ एल्स आफ्टर, और हमें एल्स किसके बाद यूज़ करना है, एनीवन और एनीबडी के बाद, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख के समझते हैं, आई लाइक दिस सिटी बेटर देन एनी सिटी, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई लाइक सिटी बेटर देन एनी अदर सिटी, ओके। यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, एनी के बाद अदर का यूज़ किया। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, योर ब्रदर इज़ बेटर देन एनीबडी इन द क्लास, ओके। तो एनीबडी के बाद हमें पता है क्या, किसका यूज़ करना है, एल्स का यूज़ करना है, तब ये सेंटेंस कैसा होगा, करेक्ट होगा। तो योर ब्रदर इज़ बेटर देन एनीबडी एल्स इन द क्लास, ओके। नाउ अब हम इसके नेक्स्ट रूल पे आते हैं, जो कि है द यूज़ ऑफ मोर एंड लेस इज मस्ट when the two properties of a same person or a thing are compared, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर हम सेम पर्सन की या सेम चीज़ की, उसी चीज़ की हम दो प्रॉपर्टीज़ के बीच में, दो क्वालिटीज़ के बीच में, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, मोर और लेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज़ वाइजर देन स्ट्रॉन्ग, ओके। यहाँ पे दैन का यूज़ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि राम की ही प्रॉपर्टीज़, राम की ही क्वालिटीज़ क्या हो रही हैं, आपस में कंपेयर हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही इंसान है, दो इंसान नहीं है, क्वालिटीज़ क्या हैं, दो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, राम इज़ मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसके पहले हमें क्या लगाना है, मोर या लेस का यूज़ करना ही करना है, ओके, तभी हमारा सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल, ओके।
कंपैरिजन शुड बी मेड बिटवीन द सेम फॉर्म दैट इज, ठीक है, कंपैरिजन वो जो होना चाहिए वो हमारा इक्वली होना चाहिए, सेम फॉर्म में होना चाहिए। फॉर प्यूरल, ओके, अगर प्यूरल है तो हम किसका यूज़ करेंगे, दोज ऑफ का यूज़ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और अगर सिंगुलर है, अगर हम सिंगुलर के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर किसका यूज़ होना चाहिए, दैट ऑफ का यूज़ होना चाहिए सेंटेंस में। मतलब कि अगर हम प्यूरल्स के बीच में कंपेयर कर रहे हैं और हमने वहाँ पर डैट ऑफ का यूज़ किया है, सिंगुलर फॉर्म का यूज़ किया है, तो ये गलत सेंटेंस होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, माई हाउस इज़ बिगर दैन माई अंकल। तो यहाँ पर हमने हाउस का कंपैरिजन किया है, ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं पर भी ये हमें नहीं पता चल रहा कि हमने हाउस का जो कंपैरिजन किया है वो किसके हाउस से किया है, ठीक है। यहाँ पे किसी दूसरे हाउस का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दैट ऑफ मिसिंग है, ठीक है। तो माई हाउस इज बिगर दैन दैट ऑफ माई अंकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमने इस यहाँ पर भी हाउस की बात की है और इस साइड पे भी किसकी बात की है, अंकल के हाउस की बात की है, ना कि अंकल से कंपैरिजन की है, ठीक है। हमने अंकल के हाउस से कंपेयर किया है, ना कि अंकल से कंपेयर किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा और यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल। व्हेन वी यूज द वर्ड्स प्रेफर एंड प्रेफरेबल फॉर कंपेयरिंग, देन नेवर यूज देन, ऑलवेज यूज टू इन अ सेंटेंस। ओके, ये दो वर्ड्स हैं, बहुत प्यारे वर्ड्स हैं, प्रेफर एंड प्रेफरेबल, ठीक है। प्रेफर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा पसंद होना, ठीक है। तो ये इन दोनों वर्ड्स से जब हम कंपेयर करते हैं सेंटेंस में तो हम कभी भी दैन का यूज़ नहीं करते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं, ऑलवेज टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत ही प्यारे और सिंपल होते हैं। आई प्रेफर टी टू मिल्क, ठीक है, मुझे टी से ज़्यादा क्या पसंद है, मिल्क पसंद है, और मिल्क इज़ प्रेफरेबल टू टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, बट यहाँ पर टू यूज़ हो रहा है, किसके प्लेस पर, दैन के प्लेस पे, ओके। Now let's move to our next rule, that is words, ठीक है। कुछ words हैं like interior, exterior, measure, minor, former, upper, later, inner, outer, ठीक है, are used as general adjectives। ये कैसे यूज़ होते हैं, general adjectives की तरह यूज़ होते हैं, ना कि comparative degree की तरह, ठीक है। ये आपको पढ़ने में लगेंगे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर, ठीक है, ये आपको पढ़ने में लगेंगे, कैसे लगेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री जैसे हैं, लेकिन ये एज अ जनरल एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, इन्हें ज़बरदस्ती कंपैरेटिव डिग्री नहीं समझना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ज़्यादा समझ में आएगा। ही लिव्स इन द अपर स्टोरी, ठीक है, वो कहाँ रहता है, ऊपरी मंजिल में रहता है, ठीक है। तो अपर का मतलब यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं हुआ है, ये इट्स जस्ट अ वर्ड, ठीक है। फिर ही हैज़ गॉट माइनर इंजरी, उसे थोड़ी सी क्या लग गई है, चोट लग गई है, तो यहाँ पर माइनर क्या है, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट अ वर्ड एंड यूज्ड एज अ जनरल एडजेक्टिव, ओके। नाउ लेट्स मूव टू अवर लास्ट रूल, दैट इज मच, लिटिल, एफिशिएंट, इनफ, होल, एट्सेट्रा, ठीक है। ऐसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं, ये एडजेक्टिव हैं जिन्हें हम कैसे, एडजेक्टिव का कौन सा टाइप बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या शो करते हैं, ये क्वांटिटी शो करते हैं, ठीक है। और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जैसे फ्यू, मैनी, मोस्ट, सेवरल, ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, ठीक है। ये क्या शो करते हैं, नंबर शो करते हैं, ये क्वांटिटी शो करते हैं जो ऊपर वाले हैं, और जो नीचे वाले हैं वो क्या शो करते हैं, वो नंबर शो करते हैं। तो इनका जो हमें यूज़ करना है वो करेक्टली यूज़ होना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस में अगर हमें क्वांटिटी शो करनी है तो हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं रखना है, और हमें अगर नंबर शो करना है तो हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं रखना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, नॉट लेस देन 40 स्टूडेंट्स केम टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स क्या है, 40 स्टूडेंट ये क्या है, नंबर है, आप इसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे लेस जो यूज़ हुआ है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, नॉट फ्यूअर देन 40 स्टूडेंट्स केम टुडे, ठीक। तो इस यहाँ पर हमें क्या यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ
नंबर यूज़ करना है। तो इस तरह हमें याद रखना है कि हमें इनको इनके करेक्ट फॉर्म में रखना है। ओके, तो यहाँ से हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल्स थे एडजेक्टिव के वो कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो अब हम इनका क्या कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, as soon as you reach the port report to the desk officer। ओके, तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स दिए गए हैं, एरर किस पार्ट पे है। ठीक है, पर्टिकुलरली एडजेक्टिव का एरर किस पार्ट पे है हमें ये पता करना है। ठीक है, तो इसमें एज सूनर एज, ठीक है, ये यहाँ पर हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी एज के बाद ठीक कोई भी वर्ड आता है तो वो कॉम्परेटिव डिग्री में नहीं आता, किस में आता है, पॉजिटिव डिग्री में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सूनर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एज सून एज। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, एज सून एज। इसलिए यहाँ पे जो मिस्टेक है, जो एरर है, वो किस पार्ट में है, वो फर्स्ट पार्ट में। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इवन ऑन द ईव ऑफ एन इनविटेबल फॉल। ठीक है, टू एवरी वंस डिसमे देयर लीडर सीम्स टू बी इन देयर एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें पता है कि यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक है, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की मिस्टेक देखनी है। यहाँ पे देयर की जगह क्या होगा, हिज होगा। कौन सा देयर, ये वाला देयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीडर है। ओके, लीडर इज अ सिंगुलर। ठीक, लीडर क्या है, सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, इन द प्लेस ऑफ देयर यहाँ पर होना चाहिए हिज एलिमेंट। ओके, क्या होना चाहिए, हिज एलिमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो एरर है वो किस पार्ट में है, हमें दिख गया वो थर्ड पार्ट पे। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ओरिजिनली दे हैड प्लान्ड टू बाय एन एयर कंडीशनर बट फाइनली सेटल्ड फॉर एन एयर कूलर। पहले उन्हें एयर कंडीशनर बाय करना था, लेकिन वो फाइनली किस पे सेटल्ड हो गए, एयर कूलर पे सेटल्ड हो गए, एज द कॉस्ट ऑफ द लेटर वॉज वेरी लेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जो बाद वाले की कॉस्ट थी वो क्या थी, बहुत ही कम है, तो यहाँ पे जो वेरी होगा ये यहाँ पे गलत यूज़ हुआ है। वेरी की जगह क्या यहाँ पे यूज़ होगा, मच यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि जो मच होता है वो कॉम्परेटिव डिग्री को एम्फेसिस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, कौन सी डिग्री को, कॉम्परेटिव डिग्री को एम्फेसिस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे वेरी की जगह क्या यूज़ होगा, मच का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर किस पार्ट पे है, ऑन द थर्ड पार्ट। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ओके, तो यहाँ पे हमें सीधे ही पता चल गया कि यहाँ पर क्या अनदर की जगह अदर यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अनदर है फ्रॉम वन एंड टू अदर आएगा, ना कि फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो एरर है वो किस पार्ट पे है, थर्ड पार्ट पे। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने ये रूल पढ़ा है कि प्रेफरेबल के पहले, ठीक है, प्रेफरेबल के पहले मोर या लेस या किसी भी कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करना है। इट्स जस्ट इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू अ पेन। ठीक, क्योंकि प्रेफरेबल का खुद ही मतलब होता है ज़्यादा पसंद होना। ठीक, तो यहाँ पर हम कोई भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो किस पार्ट पे है, थर्ड पार्ट पे। नाउ हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, यान इज गोइंग टू बेड, ओके, एंड यू वुड बी वेल एडवाइज टू डू लाइकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें लाइकली का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव के प्लेस में हमें किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू डू द सेम। ठीक है, क्या होगा, यान इज गोइंग टू बेड एंड यू वुड बी वेल एडवाइज टू डू द सेम। ठीक,
तो यहाँ पे हमें किस पार्ट पे एरर मिला? थर्ड पार्ट पे। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड which is I could not remember story to tell the children, so I made up one, ठीक है, as I went along, but ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि स्टोरी, ठीक है, और रिमेंबर के बीच में, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? स्टोरी और रिमेंबर के बीच में एनी आएगा। क्यों? आई कुड नॉट रिमेंबर एनी स्टोरी, ठीक है, आई कुड नॉट रिमेंबर एनी स्टोरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का भी क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है, इसलिए आई कुड नॉट रिमेंबर एनी स्टोरी टू टेल द चिल्ड्रन, सो आई मेड वन अप एज आई वेंट अलॉन्ग। ठीक, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? एनी का यूज़ होगा, इसलिए जो एरर है वो किस पार्ट पे है? हमारी सेकेंड पार्ट पे। Now let's move to our next question, that is, no king in that period was so intensely involved in the welfare of his people as King Ashoka. Okay, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि no king की जगह क्या आएगा? no other king, ठीक है, no और king के बीच में क्या होगा? यहाँ पर no other, ठीक है, क्या यूज़ होगा? नो अदर किंग आएगा। ठीक, क्योंकि नो अदर का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, जो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस होते हैं उसमें होता है। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे हम बता रहे हैं कि नो अदर किंग इन दैट पीरियड, तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव डिग्री का हो रहा है यूज़। ठीक, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? अदर का यूज़ होगा नो और किंग के बीच पे। तो यहाँ पे जो बेसिकली एरर है वो किस पार्ट पे है? पार्ट 1 पे। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट। ओके, हमें यहाँ पे सीधा सीधा एरर दिख रहा है। हमें पता है कि जो नन होता है वो ऑलवेज मोर देन 2 के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? मोर देन 2 के लिए। पर यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिया गया है कि हमने सिर्फ किससे पूछा? 2 पर्सन से, और 2 किसके लिए यूज़ होता है? नाइदर। ठीक है, 2 के लिए क्या यूज़ होता है? नाइदर। तो यहाँ पे नन के प्लेस में क्या आएगा? नाइदर। तो ये सेंटेंस क्या होगा? आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नाइदर ऑफ देम न्यू इट। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? नाइदर। और यहाँ पे जो एरर है वो किस पार्ट पे है? थर्ड पार्ट पे। Now let's move to our last question, that is, when it comes to comparison between the two, ठीक है, quality is most important than quantity। ठीक है, तो सीधा सीधा एरर दिख रहा है, quality is more important। यहाँ पे क्या आएगा? ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ पे दैन का यूज़ हुआ है। दैन किस में यूज़ होता है? कॉम्परेटिव डिग्री पे। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू, क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट पे एरर है? पार्ट थर्ड पे एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री यूज़ हुई है, तो हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हम मोस्ट की जगह किसका यूज़ करेंगे? मोर का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहीं इस क्वेश्चन से हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, और ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश सेक्शन होता है, और इंग्लिश सेक्शन में जो स्पॉटिंग दी एरर होता है उसको आप बिना रूल्स जाने आप उसके ग्रामर को स्पॉट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।